सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं कि छापेमारी अगर आपको करनी थी तो आप पहले कर लेते, चुनाव के वक्त क्यों हो रही है। निर्मला सीतारमण ने इसका रिप्लाई भी किया है। उन्होंने कहा कि छापेमारी जब हो रही है तो कुछ लेकर बाहर निकल रही है टीम, खाली हाथ तो आ नहीं रही है। बहरहाल पहले पीयूष जैन के यहां छापेमारी हुई और अब समाजवादी पार्टी के एमएलसी पंपी जैन के घर पर छापेमारी हुई, जिसके बाद सियासी पारा जरा चढ़ा हुआ है। अखिलेश यादव ने बीजेपी पर गिन गिन कर प्रहार किए हैं। समाजवादियों पर इन दिनों छापेमारी का ग्रहण चल रहा है, जिसको लेकर सियासत भी अपनी चरम पर है। दरअसल सपा एमएलसी पुष्पराज उर्फ पंपी जैन के घर छापेमारी को लेकर सियासी रस्साकसी जारी है। अब सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कन्नौज में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र और यूपी सरकार को जमकर घेरा। अखिलेश यादव ने कहा कि इन भाजपाइयों को 2022 में अब हार का डर सता रहा है, क्योंकि जनता का समर्थन समाजवादियों के साथ है। लेकिन अब ये तो साफ हो गया है कि नफरत की दुर्गंध फैलाने वालों को सौहार्द की सुगंध पसंद नहीं आ रही। इधर 2 हफ्ते से लगातार देख रहे हैं कि समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए लोगों के ऊपर छापे पड़ रहे हैं। कन्नौज के लोगों से और देश के लोगों से मैं कहना चाहूंगा कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग ये नफरत फैलाने वाले लोग हैं। उनके जो सहयोगी संगठन हैं, इनकम टैक्स, ईडी, सीबीआई, इन्होंने गठबंधन किया है। हमने तो क्षेत्रीय दलों से गठबंधन किया है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अंदर से हाथ मिला लिया इनसे कि जो डबल इंजन की सरकार है, इसने उत्तर प्रदेश को कोई लाभ नहीं पहुंचाया। और अगर दिल्ली से मदद होती तो आज उत्तर प्रदेश के किसानों को, उत्तर प्रदेश के गरीबों को, उत्तर प्रदेश के लोगों को इतना बिजली का बिल नहीं देना पड़ता। अखिलेश यादव ने ताबड़तोड़ प्रहार करते हुए कहा कि डबल इंजन की सरकार जनता को धोखा दे रही है, क्योंकि भीड़ इकट्ठा करने के लिए रोडवेज बसों का इस्तेमाल तो करती ही है, साथ में मनरेगा कर्मियों को रैलियों में बुलाती है और फिर उनको सरकारी खातों से पैसे दिए जा रहे हैं। बीजेपी ने हर समाज को धोखा दिया है, खासकर निषाद समाज को, क्योंकि भाजपाई आज भी केजी की पढ़ाई कर रहे हैं। अभी हाल ही में निषाद समाज को धोखा दे करके इन्होंने लखनऊ बुलाया और निषाद समाज को यह बताया, निषाद, केवट, मल्ला, बाथम और इन समाज के लोगों को बताया कि आपको आरक्षण मिलेगा। और जब आरक्षण उन्हें नहीं मिला तो सोचिए, वो मंच पर जहां पर बड़े बड़े भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो ये कह के गए कि आरक्षण नहीं तो वोट नहीं। एबीसीडी सिखा रहे हैं, बता रहे हैं। अरे भाई, एबीसीडी तो किस क्लास में सिखाई जाती, बताओ आप। ये बताओ, केजी की पढ़ाई पढ़ने आए हैं क्या यहाँ यूपी में? इसका मतलब इन्होंने बचपन में कोई पढ़ाई नहीं की है। और अगर एबीसीडी सिखानी है तो लखनऊ में बैठे बाबा मुख्यमंत्री को कम से कम विकास की एबीसीडी सिखा दो। भारतीय जनता पार्टी ने केवल कन्नौज का एक काम नहीं रोका है। यहां जितने भी समाजवादी सरकार में काम हो रहे थे, वो सब काम रोक दिए। जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं, वैसे वैसे व्यापारियों के घरों में छापेमारी भी अपने शिखर पर है। इसी को लेकर सियासी लड़ाई अब आखिरी पायदान पर पहुंच गई है। बहरहाल आरोप और प्रत्यारोप जारी है। अब देखने वाली बात यह होगी कि रेड की कार्यवाही किस स्तर तक जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत समाचार।